फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 11 का कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सीधा आपको मालूम होना चाहिए ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कब लगता है? जिस दिन आप ड्रॉ करते हो, विड्रॉ करते हो, फॉर्म में से जब आप मनी निकालते हो उसी डेट से लेके 31 मार्च। हम फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, हमारा ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। आपने समझो 1 जून को विड्रॉ किया है 1 लाख रुपीस, तो 1 जून से लेके 31 मार्च। 1 दिसंबर से किया 1 दिसंबर लेके 31 मार्च। डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट, दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमारे समझने के लिए ये क्वेश्चन हम दोनों मेथड से काउंट करेंगे, ऑर्डिनरी नॉर्मल मेथड एंड यूज ऑफ एडीडी। See the question number 11. AB2 partners of a firm have drawn the following amount from the firm. Partners ने amount withdraw किया है ending 31st March 2020. Ending 31st March 2020. Now 1st July कितना withdraw किया? 500. कितना मंथ? देखो 1st जुलाई से लेके अप टू 31st मार्च, अप टू 31st मार्च। 1st जुलाई से लेके 500 रुपीज 9 मंथ। कितना होगा प्रोडक्ट? 4500। प्रोडक्ट क्यों काउंट किया? हर एक अलग अलग भी कर सकते हैं आप। 500 का 9 मंथ का 6% करो, कोई दिक्कत नहीं, टोटल यही आएगा। सभी का टोटल करो तो यही आएगा। हर एक का इंडिविजुअल इंटरेस्ट फाइंड करने से आप बेटर है कि प्रोडक्ट का इंटरेस्ट फाइंड करो। देखो किसी को बताना नहीं, मैं बताता हूं आपको। 500 का 9 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करो या 4500 का 1 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड करो, बोथ आर सेम। देखो 1 लाख का 10% का 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 लाख 10% in 1 year हुआ कितना? 10,000। और 12 lakhs 10% in 1 month का इंटरेस्ट, वो भी 10,000। 1 लाख का 1 ईयर का और 12 लाख का 1 मंथ का इंटरेस्ट सेम ही आएगा। ये हुआ प्रोडक्ट 12 मल्टीप्लाई 1 लाख, 12 मल्टीप्लाई 1 लाख। यहाँ पे सब मंथ में है इसलिए मंथली प्रोडक्ट फाइंड किया तो 1 मंथ का इंटरेस्ट। यहाँ सब डे में है तो डे प्रोडक्ट फाइंड किया, 1 डे का इंटरेस्ट। नहीं सर हमारे तो करना है, हम हर एक का अलग अलग करेंगे तो करो। टाइम ही टाइम है, लाइफ में टाइम ही टाइम है, एग्जाम में नहीं होता है। इसलिए हर एक को मंथली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। 30 सितंबर को 800 था, 30 सितंबर से मार्च 6 महीने। 1 नवंबर 1000 था, 1 नवंबर से 31 मार्च 5 मंथ। 28 फरवरी से 1 मंथ 400। ये मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड किया, 14,700 मंथली प्रोडक्ट आया। 14,700 मंथली प्रोडक्ट आया। इंटरेस्ट काउंट करने के लिए 14,700 1 मंथ 6%, 1 मंथ 6%, 1 month 6%. That will be 73.50. Second B को ये मंथ कन्वीनियंट नहीं रहा, वो तो जागेगा उठेगा तो निकलेगा। उसको जरूरत पड़ी तो 2012 जून को जाके ले आया। उसने सोचा नहीं हमें कितनी तकलीफ पड़ेगी, उसने तो इच्छा पड़ी तो वीडियो कर लिया। हमें डेज को काउंट करना ना, सब जाएंगे डेज काउंट करके। अब यहाँ से 12/6 है तो जून में 30 डेज होते हैं। 30 - 12 18, जून जुलाई 31, अगस्त 31 मार्च तक डेज काउंट करो। 12 जून से 31 मार्च 292, 11 अगस्त को 31 मार्च 232, 9th Feb to 31 मार्च 50, 7th मार्च to 31 मार्च। ये इजी है, 31 - 7 20 को ये मैं काउंट करके दिखाऊं ताकि आप करें। बहुत सारे क्वेश्चन आगे हमने किए हैं और खाड़ा और टेकरा भी हमने सुना है। देखो ये टेकरा आता है ना तो 31, तो खड्डा आता है ना, गड्ढा
30 जनवरी फरवरी में लीप है तो 39 अदरवाइज सॉरी लीप एंड नॉन लीप 28 and 29 then March 31 April 30 May 31 and June 30 जुलाई पे टेका 31 अगस्त पे 31 जुलाई अगस्त 31 जुलाई अगस्त 31 ये तो आपको मालूम है आप डेज काउंट कर ही सकते हो पर टाइम देना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे डे प्रोडक्ट फाइंड किया और प्रोडक्ट का ड्रॉ कर दिया तो ये डे प्रोडक्ट है ये कौन सी प्रोडक्ट है डे प्रोडक्ट तो कितने दिन का इंटरेस्ट एक दिन का ये मंथली प्रोडक्ट तो एक मंथ का यहाँ पे डिवाइड 12 किया यहाँ पे डिवाइड 365 किया 449 600 का एक दिन का इंटरेस्ट 73.91 then same illustration 11 हमने ऑर्डिनरी मेथड से किया था उसमें एवरेज ड्यू डेट का कांसेप्ट यूज नहीं किया था हम एडीडी चैप्टर लर्न कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हमें एवरेज ड्यू डेट का कांसेप्ट यूज करना चाहिए सीधा नॉर्मल मेथड में हमने जब ड्राइंग किया है तब से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट काउंट करना था लेकिन एडीडी मेथड में सबसे पहला ड्राइंग है ना उसको बेस डेट ले लो कोई भी बेस डेट ले सकते हो इजी वो रहेगा बेस डेट से हर एक ट्रांजैक्शन के डेज काउंट करो ट्रांजैक्शन डेट ड्यू डेट होगी स्टेप 1 फर्स्ट ड्राइंग डेट बेस डेट स्टेप 2 बेस डेट से लेके हर एक ड्राइंग्स की डेट उसके डेज काउंट करो और मंथ काउंट करो इस दूसरे जैसे करते थे वैसे ही एडीडी फाइंड करो बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट बाद में जो एडीडी मिलेगा ना वहां से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट टैली हो जाएगा यहां हमने क्या ही हुआ है 17 अक्टूबर एडीडी आया तो 17 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का आपने इंटरेस्ट काउंट किया सीधा पार्टनर ए 1 जुलाई को बेस डेट लिया 500 अमाउंट था जीरो प्रोडक्ट आया 30 सितंबर क्या आपका कहां तक के डेज लेने हैं जुलाई से लेके सितंबर जुलाई अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ अमाउंट हाउ मच 800 मल्टीप्लाई करोगे तो 111 जुलाई से लेके 1 नवंबर तक के डेज 4 मंथ अमाउंट 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 28 फेब मंथ 8 अमाउंट 400 मल्टीप्लाई करके 3200 एडीडी 17 आपका प्रोडक्ट डिवाइड बाय अमाउंट 3.556 मंथ 1 जुलाई से लेकर 3.556 मंथ ऐड करना है तो 1 जुलाई 3 मंथ एंड 16 डेज एक मंथ के 30 डेज तो 0.556 के कितना राउंडिंग ऑफ करके यहाँ पे हमें 16 लेना है अदरवाइज 16 पॉइंट समथिंग आता है यहाँ पे आंसर आएगा एडीडी का 17 अक्टूबर इंटरेस्ट कब तक अकाउंट करेंगे इंटरेस्ट 17 अक्टूबर टू 31 मार्च नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च 5 मंथ अभी यहाँ पे 0.556 था तो मैंने 1 में से लेस कर दिया वरना आप डेज भी काउंट कर सकते हो 31 माइनस 17 करो 14 डेज आएंगे तो 14 डेज भी यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 मंथ एंड 14 डेज 30 पे 1 तो 14 पे कितना ऐसे भी कर सकते हो अल्टीमेटली आएगा 5.44 मंथ 2700 का 6% 5.44 मंथ का इंटरेस्ट 73.49 ऑर्डिनरी मेथड में था 73.50 यहाँ पे 73.49 वो राउंडिंग ऑफ ईसीवी है एक बार रिपीट करो फिर से सबसे पहले पुरानी ड्राइंग डेट बेस डेट से मंथ काउंट किया प्रोडक्ट काउंट किया टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड टोटल ऑफ द अमाउंट
आपका आंसर आ गया ADD, दैट इज 1710। ये मंथ है, उसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ अलग ऐड करो, डेज अलग ऐड करो। राउंडिंग ऑफ करके 17 अक्टूबर लिया, 17 अक्टूबर से 31 मार्च, डेज का इंटरेस्ट काउंट कर सकते हो, अदरवाइज मंथ अलग निकाल दिया नवंबर से मार्च, और डेज को मंथ में कन्वर्ट किया, डेज को मंथ में कन्वर्ट किया हमने। 30 डेज पे 1 तो 14 डेज पे कितना, और इंटरेस्ट आया 2700, 6%, 5.44 मंथ, 73.49 ना। Continue question 11. Partner B with the method of ADD. ऑर्डिनरी मेथड में तो हमने इजीली जब से डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट काउंट कर लिया। एडीडी मेथड में हम पहले ड्राइंग को बेस डेट काउंट करते हैं, बाद में नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे बेस डेट मल्टीप्लाई अमाउंट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। एडीडी क्या होगा, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, और जो एडीडी आएगा वो एडीडी से लेकर 31 मार्च तक का आप इंटरेस्ट काउंट करते हैं। लेट मी सी, यहाँ पे बी है, बी ने 12 जून को फर्स्ट ड्राइंग किया 1000 का, उसको बेस डेट लिया, प्रोडक्ट 0 आया। सेकंड 11 अगस्त को आपने किया, जून में 30 - 12 यानी 18, एंड जुलाई एंड अगस्त 60 डेज आए, 500 यानी 30,000 प्रोडक्ट आया। डेज काउंट करना लेंथी काम है, आप पेशेंस रख के करो वरना मिस्टेक करके आओगे एग्जाम में, लाइफ में पेशेंस चाहिए। 9 फेब, यहाँ पे आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 242 into 400, 96,800। अभी 7 मार्च में 12 जून से डेज काउंट करना है, लेकिन ये सब फिर से न लिखना पड़े, इसलिए 9 फेब तक का डेज ले लिया हमने। 9 फेब से लेके 7 मार्च तक 9 फेब है, इसलिए यहाँ पे डेज कितने हैं, 28, 28 - 9, 28 - 9 यानी 90, और मार्च के 7 हुआ 268, 268 into 900 यानी 241, 200 प्रोडक्ट, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द अमाउंट। 12 जून डिवाइड बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ द अमाउंट, दैट इज 131 days, it is 21st October, 21st October, days from 21st October to 31st March। यहाँ पे अक्टूबर के 10 days, नवंबर के 30, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने दिन हुए, 161, 161 का 2800 का 6% इंटरेस्ट 74.10। रिपीट कर रहा हूँ, 12 जून में आपने 130 डेज ऐड किया, 131 ऐड करना है तो आप जून के कितने दिन बाकी है, 18, बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर, इसका टोटल 131 हो जाना चाहिए, 131 आपका फिगर हो जाना चाहिए। तो यहाँ आपका ड्यू डेट आया 21st अक्टूबर, 21st अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के दिन काउंट करते हैं तो 161 डेज, और 161 डेज का इंटरेस्ट आया 74.10, वही इंटरेस्ट आपका ऑर्डिनरी मेथड में है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से होगा। फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 12 इलस्ट्रेशन बहुत इजी है, एक ही पार्टनर है। The partner in the firm has drawn in the following amount for the year ended 31st March 2020। हाफ ईयर में हाफ निकाल देना चाहिए, क्योंकि हाफ ईयर एंडेड में 9 सितंबर आता ही नहीं है, हाफ ईयर स्टार्ट ही 1 अक्टूबर से होता है। इसमें माय ओपिनियन क्वेश्चन में हाफ वर्ड निकाल दो, फॉर द ईयर एंडेड ही लिख दो। 31 मार्च 20 का ईयर दिया है, 9 सितंबर में आपने 9000 का विड्रॉ किया है, मैंने 900 लिखा है यहाँ पे। देखो उससे कोई मतलब नहीं है, आप जीरो यहाँ से एक बढ़ा दोगे तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो जो निकल ही जाएगा, फिगर बड़ा करना है तो साहब आपने एक जीरो निकाला, अभी 2 जीरो और भी निकल सकते हैं ना, निकल सकते हैं ना। यहाँ से आप 9, 10, 11, 12, 13 लिखो, चलेगा। यहाँ पे एक जीरो निकाला, ऑटोमेटिक यहाँ पे कम आया, क्योंकि प्रोडक्ट ही फाइंड किया है, यहाँ एक जीरो कम, यहाँ जीरो कम, तो निकल ही गया यहाँ से। समझ लो आपने 3 जीरो निकाले, सब 1000 में ही है ना, यहाँ 3 जीरो का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों निकल जाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। सेकंड ड्राइंग आपका 10, 10 का है, सितंबर से डेज काउंट करो, 30 डेज सितंबर में होते हैं 21, सितंबर एंड अक्टूबर, ये प्रोडक्ट। 11 नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 63, ये आपका हुआ प्रोडक्ट। 12 दिसंबर,
बेस डेट से लेके बेस डेट है ये बेस डेट से लेके 12 दिसंबर तक का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये आता होगा प्रोडक्ट 30 जनवरी तक सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी 126 मल्टीप्लाई अमाउंट प्रोडक्ट 14 फेब बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं युवाओं के लिए तो यहाँ का 126 डायरेक्ट ले लिया अभी 30 जनवरी से 14 फेब तक के डेज लिया यहाँ से लेना ले सकते हैं लेकिन ये लंबा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा कॉपी मारना पड़ेगा ये 126 डायरेक्ट ले लिया फिर जनवरी में 31 माइनस 13 18 फरवरी इंपॉर्टेंट डेज 158 मल्टीप्लाई 14 डेज एंड 221 to 15th मार्च यहाँ का 158 लिया मार्च में 31 माइनस 15 यहाँ सॉरी 20 फरवरी है ये मार्च का 15 है फरवरी का बोला है आपको 28 माइनस 40 28 माइनस 40 187 मल्टीप्लाई न्यू आप प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ द अमाउंट 99 में ऐड करो 105 डेज ऐड करो सितंबर में कितने दिन है 30 माइनस 9 30 माइनस 9 डेज ऐड करो कब तक 105 ना हो तब तक 21 ऐड किया 31 ऐड किया 30 105 में से ये 3 लेस करो ये बैलेंसिंग कहलाएगा इससे आगे नहीं जा सकते 105 से बढ़ जाता है 23rd दिसंबर विल बी ड्यू डेट इंटरेस्ट बोला नहीं इंटरेस्ट बोला होता तो 23rd दिसंबर से लेके 23rd दिसंबर से लेके 31 मार्च तक के डेज काउंट करके हम यहाँ पे 84,000 का इंटरेस्ट काउंट करते हैं यहाँ पे जीरो निकाल दिया है मिस्टेक ना हो उसका ख्याल रखना Technical question, page number 6.104, illustration 1, exercise 1, practical question 1. Yours and hers are partner in a firm. They drawn the following amount from the firm during the year ended 31st March 20. Yours and hers दो partner हैं. During the year का उसका drawings का amount दिया हुआ है, date दिया हुआ है 1/5/90 to 7/90 31st March 20. Oldest date को 0 ले लो, base date is 1/5/2019. अमाउंट आपको दिया हुआ है 75,000 प्रोडक्ट 0 यहाँ से 15 से 27 तक के डेज लो 31 माइनस 1 यानी 30 31 माइनस 1 यानी 30 मई जून एंड जुलाई 62 मल्टीप्लाई 20 12,40,000 31st मार्च 20 15 से 20 यहाँ तक के इतने लंबे डेज काउंट करना मई के 30 जून के 30 वैसे 31 मई के 1 लेस करके 30 बोल रहा हूँ उससे बेटर है टोटल डेज आपको 361 दिया हुआ है उसमें से आप अप्रैल का 30 लेस करो और मई का एक दिन लेस करो आ गया क्या 334 इजी वे टू कैलकुलेशन 334 into 50,000 ये आपका आ गया प्रोडक्ट ADD equal to 1590 base date sum of the product divided by sum of the amount 1 मई में 57 ऐड करो मई के 30 डेज बाकी है अभी जून में कितने चाहिए बैलेंसिंग फिगर 57 माइनस 30 ड्यू डेट आया आपका यानी एडीडी आया 27 जून दूसरा पार्टनर है हर्ष उसका फर्स्ट ड्राइंग है 15 अगस्त उसको आप ले लो बेस डेट बुक में आपको बेस डेट 15 ही लिया है देखो इंटर ट्रांजैक्शन होता है ना ए ने बी से परचेस किया बी ने ए को सेल किया इंटर ट्रांजैक्शन में दो टेबल बनाते हैं और दो टेबल में ओल्डेस्ट डेट है ना उसको हम बेस डेट देते हैं राधिका उसको हम बेस डेट लेते हैं ओल्डेस्ट डेट फ्रॉम बोथ द ट्रांजैक्शन पेएबल एंड रिसीवेबल और हम एडीडी की फॉर्मूला में भी बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन अमाउंट लेते हैं वो चीज डिफरेंट है इसके साथ इसका खिचड़ी मत करो दैट मींस यहाँ पे आपको उसका क्या लेना है ड्राइंग्स का कांसेप्ट लेना है ड्राइंग का कांसेप्ट डिफर है इस दोनों को रिलेशन ही नहीं है रिलेशन इन दोनों को नहीं है इसमें ओल्डेस्ट डेट क्या होगी 15 अगस्त विल बी योर ओल्डेस्ट डेट 15 अगस्त इज द ओल्डेस्ट डेट बेस डेट इज 0 आपकी बुक में लिया है फर्स्ट में लोगे तो डेज बढ़ जाएंगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा मैं तो बोल रहा हूं ये तीन 0 भी कॉमन निकाल दो यहाँ भी कम हो जाएंगे इजी हो जाएगा क्वेश्चन इसीलिए आपको यहाँ पे 15 अगस्त को 0 ले रहे हैं हम बिकॉज इट इज बेस डेट मल्टीप्लाई अमाउंट
it will be 0. 31st December, 15 अगस्त से 31 दिसंबर, अगस्त में 31 माइनस 15 यानी 16, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 138 डेज इनटू 50,000, 69 लाख। अभी मार्च तक के, 4 मार्च तक के, तो दिसंबर के डेज तो यहाँ से ले लो 138, बचे क्या दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 201 into 75, ये आया आपका प्रोडक्ट। एडीडी 15 अगस्त डिवाइड बाय प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ द अमाउंट, आया 119 डेज। 15 अगस्त से ऊपर जाओ, अगस्त में 31 माइनस 15 यानी 16 बचे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कहां तक जाओ 119 ना हो तब तक, ये बैलेंसिंग फिगर है। 119 माइनस दिस ऑल, इट विल बी 12, 12 दिसंबर विल बी योर्स एडीडी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आपको बोला है कि इंटरेस्ट इज चार्ज 10% पर एनम ऑन ऑल ड्राइंग्स, हर एक का 31 मार्च तक का इंटरेस्ट काउंट करो, लेकिन एडीडी मेथड में डायरेक्ट कर सकते हैं हम। हमारा एवरेज ड्यू डेट क्या आया है 27 जून, 27 जून से लेकर 31 मार्च तक के दिन, वो नहीं करना है तो 365 में से 365 में से अप्रैल के दिन निकाल दो, मई के निकाल दो एंड 27 जून तक निकाल दो। 365 अप्रैल निकल गया, मई निकल गया एंड बाकी का 27 जून तक निकल गया। एनीवे ये आप डायरेक्टली डेज काउंट कर सकते हैं। 277 आएगा, 277 का 10% 864 इंटरेस्ट ऑफ द ईयर्स। रिपीट कर रहा हूँ, एडीडी से लेकर 31 मार्च तक के दिन 365 होते हैं, अप्रैल निकाला, मई निकाला, जून का 27 निकाला, 277 डेज का 1,10,000 का इंटरेस्ट। अगेन सेकंड, हर्ष में 12 से लेके 31 मार्च तक के दिन काउंट करो, आपके दिन आएंगे 109, ये है 109। 109 दिसंबर के दिन है आपके पास 19, जनवरी 31, फरवरी 28 एंड मार्च 31। 109 डेज का 10% 1,85,000, योर इंटरेस्ट विल बी 5525। देखो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में हमने जो क्वेश्चन किया उसमें ड्यू डेट अर्लीस्ट लिया, लेकिन क्वेश्चन में इफ दिया है ड्यू डेट फर्स्ट में लो तो आपको फर्स्ट में ही लेना पड़ता है। बुक में इसलिए फर्स्ट में लिया है कि बुक में दिया हुआ है कि ड्यू डेट मस्ट बी टेकन फर्स्ट, इसीलिए बुक में फर्स्ट में लिया है। बुक में नहीं बोला है तो अर्लीस्ट डेट हमने जो लिया है 15 अगस्त वो हम ले सकते हैं। Let me see illustration 2, question 2, पेज नंबर 6.104। कंसेप्ट क्या है इसमें? एवरेज ड्यू डेट से पहले पे करोगे तो कम पे करना पड़ेगा, बाद में करोगे ज्यादा पे करना पड़ेगा। 67,500 की एवरेज ड्यू डेट है 10/8/20, उसी दिन पे किया तो इतना ही पे करना है, नो इंटरेस्ट, नो। 67,500 आपने 25/8 को पे किया, ड्यू डेट थी 10/8, आपने 15 दिन लेट पे किया। कितने दिन लेट पे किया? 15 days late. What is rate of interest given in question? Read the question. 12% is given. 12% rate of interest, 15 days, 67,500, कितना होगा इंटरेस्ट? 333। अच्छा फिगर है। टोटल अमाउंट का 67,500 प्लस 333, 67,833, 333 का इंटरेस्ट पे किया। नेक्स्ट पेमेंट कब किया है? 30 जुलाई। कितने दिन पहले पे किया? 11 डेज। कब पे करना था? 10 अगस्त। 10 डेज प्लस 1 डे जुलाई का 31 है, जुलाई में 31 है। 11 डेज का इंटरेस्ट बचेगा 244, 12%। 244 कम करके 67,256 पे करेंगे। एवरेज ड्यू से पहले पे करोगे, एडीडी से पहले पे करोगे तो कम पे करना है, बाद में पे करोगे तो ज्यादा पे करना है। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। पूरा एवरेज ड्यू डेट अभी हमने आपको वीडियो दे दिया, पूरा लो, पूरा क्यूए, हर एक टॉपिक की डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। हर एक का प्लेलिस्ट आपको मैंने दिया हुआ है। सो
daily listen videos at least 1 hour and subscribe this channel, share these videos. Thank you very much.